प्रकाश बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर होकर भी आ गया, लेकिन अभी तक मोनिका का कोई पता नहीं था। 2-3 बार तो फोन उठाकर फोन भी ट्राई कर लिए, पर मोनिका ने फोन तक नहीं उठाया। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी साधना की तरफ भी देखा, पर साधना ने ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस पर कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि साधना जवाब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर कमरे में से मामा आदमी जी के कराने की आवाज आई तो अंदर कमरे में आकर देखा, माँ उदास सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में से कुछ बूंदें आंसू की गिर चुकी थी। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने प्रकाश की तरफ देखा और फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। देखकर प्रकाश सिर्फ इतना ही बोला, माँ बस मोनिका थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर मोनिका को फोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो मोनिका आ चुकी थी। उसे देखते ही प्रकाश बोला, मोनिका तुम आज भी लेट हुई हो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। भैया जी क्या बताएं, कितनी ही कोशिश कर लो पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। मोनिका अंदर कमरे में गई और दरवाजा हल्का सा लगा दिया। इधर प्रकाश अभी भी गुस्से से अपनी पत्नी साधना को घूर रहा था, पर साधना निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रकाश लड़ने के मूड से रसोई में आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, साधना ने अपना टिफिन पैक किया और रसोई से निकलकर अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। प्रकाश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या कर सकता था। आखिर उसने मोनिका के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हॉल में रखकर मोनिका को आवाज दे दी, मोनिका अपनी चाय ले जाओ। इतने में मोनिका निकलकर बाहर आई और चाय उठाने लगी तो प्रकाश ने पूछा, माँ ठीक है। उसके सवाल को सुनकर मोनिका ने प्रकाश की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी माँ जी ठीक है। सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। अभी भी प्रकाश ने सवाल किया तो मोनिका ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए परेशान हो रही थी। शायद इसलिए वह आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओह, तुमने कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था। लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें नहला दिया है। चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा है। सुनकर प्रकाश को अपनी पत्नी साधना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रकाश मोनिका के सामने ही बोला, कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिसे माँ की तकलीफ तक नहीं दिखती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पर, तब भी ऐसा ही करती। कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को नहीं कह पा रही तो कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती, लेकिन नहीं। पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको पता नहीं कि भाभी जी मन में क्या लेकर बैठी हैं। मोनिका के सवाल से प्रकाश हतप्रभ रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। प्रकाश वहीं बैठ गया और मोनिका अपनी चाय लेकर अंदर माधवी जी के पास चली गई। बैठे ही बैठे अतीत के गलियारों में घूमने लगा। जब साधना उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, घर में माँ माधवी जी, ननद वैष्णवी और प्रकाश ही थे। साधना के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार। पर पता नहीं क्यों माधवी जी साधना से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली टैग में ही रहती। उन्हें लगता कि कहीं उनके इकलौते बेटे को साधना छीन ना ले। बस इसी कारण हर चीज में मीन मेघ निकालना, उसमें 10 कमियां बताना उनकी आदत थी। और इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा वैष्णवी उठाती थी। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। प्रकाश अपनी माँ के नजदीक ज्यादा था, इसलिए वो भी अपनी माँ पर ही ज्यादा विश्वास करता था। इसलिए वो भी साधना को 2 बातें सुना देता था। एक दिन वैष्णवी को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था, पर वैष्णवी अपनी यूनिफॉर्म निकालकर साधना को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। माधवी जी ने देखा तो वैष्णवी की गलती न देखकर उन्होंने साधना को चिल्लाना शुरू कर दिया। तो साधना ने भी कह दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है,
वैष्णवी ने मुझे ड्रेस नहीं दिया तो मैं धोती कैसे। बस इसी बात को माधवी ने पकड़ लिया और प्रकाश के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया है तेरी पत्नी की नजर में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही है, कल को घर से निकाल देगी। यही सिला मिलेगा मुझे तेरी परवरिश का। प्रकाश ने भी आप देखा न ताव सीधा एक थप्पड़ साधना के मुंह पर जड़ दिया। साधना आंखों में आंसू भरकर अपने गाल सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गईं। साधना अंदर तक टूट टूट चुकी थी, छोड़कर सब कुछ जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई क्योंकि माता पिता ने यह कहकर साथ ही नहीं दिया कि यह सब तो घर गृहस्थी में लगा ही रहता है। माधवी जी को जब ये पता चला कि इसके माता पिता इसका साथ नहीं देने वाले तो उनके तानों की बौछार और भी तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। साधना माँ बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। प्रकाश, माधवी जी और वैष्णवी सभी घर में थे। माधवी जी ने साधना को कॉफी बनाकर लाने को कहा। साधना कॉफी बना ला ही रही थी कि अपने कमरे में तेजी से निकलते हुए वैष्णवी साधना से टकरा गई और कॉफी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को कोई चोट नहीं लगी लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। सुनकर माधवी जी और अमन अपने कमरे से दौड़े चले आए। उसे पहले ही कोई कुछ समझ पाता माधवी जी ने एक जोरदार थप्पड़ साधना के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था कि साधना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जा टकराई। टेबल से टकराने के बाद उसके पेट पर जोर की चोट लगी और दर्द के मारे झटपटाने लगी। प्रकाश तो कुछ कह भी नहीं पाया। बस साधना को झटपटाते देखकर प्रकाश साधना को लेकर हॉस्पिटल लेकर रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो पता चलता है कि साधना का मिसकैरेज हो चुका है। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद साधना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। माधवी जी ने साफ कह दिया था कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसके माँ बाप के घर छोड़ा। पर प्रकाश ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर वो उसके मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता कि साधना के साथ आखिर हुआ क्या था और वो नहीं चाहता था कि लोगों को बाहर ये पता चले कि साधना की हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं। इसलिए प्रकाश ने उसके लिए एक नर्स बुलाई थी। तब मोनिका पहली बार इस घर में आई थी। मोनिका को 20 दिन के लिए साधना की देखभाल के रखा था। प्रकाश ने मोनिका को रखकर अपनी जिम्मेदारी की स्त्री कर ली थी। अब मोनिका ही साधना को संभालती थी। पर इन 10 दिनों में मोनिका माधवी जी और वैष्णवी के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। प्रकाश तो ऑफिस के काम से बिजी रहता था। यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही बनाकर खा पी लेती थी लेकिन साधना के लिए खाना बनाना उनके लिए दूभर होता था। मोनिका जब तक घर पर नहीं आती तब तक साधना भूखी प्यासी बैठी रहती लेकिन कोई पानी पूछने वाला नहीं था। मोनिका की गैर मौजूदगी में साधना को अगर वॉशरूम में जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती पर उसकी परेशानी किसी को नजर न आती। धीरे धीरे साधना ठीक हो गई पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। प्रकाश, वैष्णवी और माधवी जी ने मना किया। कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की पर साधना ने इस बार दिल पक्का कर लिया। अब वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ वैष्णवी की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 4 साल हो चुके हैं। साधना दोबारा कंसीव भी नहीं कर पाई तो माधवी जी प्रकाश की दूसरी शादी करने पर उतारू हो गई। पर साधना कुछ नहीं कहती थी और ना ही तलाक लेने को तैयार थी। माधवी जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह तो साधना घर से निकले पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन माधवी जी गुस्से में ही अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आज वो बिस्तर पर पड़ी है। लोगों की तरह दोनों भाई बहन को उम्मीद थी कि साधना बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी पर साधना ने साफ मना कर दिया, मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी। या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी इकलौती बेटी को बुला लीजिए क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है और मैं कोई देवी नहीं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूं। जिस तरह से साधना ने घृणा की दृष्टि से माधवी जी को देखा था, प्रकाश और वैष्णवी ही नहीं माधवी जी की भी नजरें झुक चुकी थी। वैष्णवी ने ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया।
इसलिए एक बार फिर मोनिका को बुलाया गया था। ये अलग बात है कि साधना घर से जाने से पहले प्रकाश और माधवी जी का खाना भी तैयार करके जाती थी। काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो साधना से कह दे कि तुम माँ की सेवा तो कर लो।